अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी के बाद आखिर इलेक्शन हो ही गए और जब इलेक्शन होने वाले थे तो उस टाइम पर तकरीबन हर बड़ी तंजीम ने दावे किए थे कि इलेक्शन जीतने के बाद हम ये कर देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद हम ये काम कर देंगे। तो वहीं पर ही नून लीग की जानिब से एक दावा सुनने में आया था जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स बनवाएंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं हर तंजीम की, लेकिन मैं इस वक्त इस एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा जो उनका स्टेटमेंट था। और ऐसा लग रहा है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे उनको सीटें मिली, क्या हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नून लीग की शायद हुकूमत बन जाए। अगरचे उनकी हुकूमत बनती है तो उन्होंने वादा किया ही है, और अगरचे उनकी हुकूमत नहीं बन पाती तो भी एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लाजमी नहीं है कि तमाम बड़े शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाएं। यहां पर तवज्जो दिलाना चाहूंगा पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जानिब जो कि तारीख में भी बहुत अहमियत का हामिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं बहावलपुर की। जब हम देखते हैं कि इंडिया बेशक हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे साथ उसके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन अगरचे वो आपसे बेहतर हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या रीजंस हैं जिनकी बिहाफ पे वो तरक्की कर रहा है। अभी बात हो रही है उस एक स्टेटमेंट की, एयरपोर्ट्स की। तो बहावलपुर के अंदर एक एयरपोर्ट बना हुआ तो है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। क्यों ना बाकी एयरपोर्ट्स को भी बनाया जाए, लेकिन सबसे पहले इस एक एयरपोर्ट पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमने कई बार ये सोशल मीडिया पे सुना भी है, मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी हैं। उसके अंदर ये बताया जाता है कि इंडिया का जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहां पर फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा तादाद है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी वहां पे बहुत सारी फ्लाइट्स आती हैं, और वहां पर अपने जो उनका रिफ्यूलिंग होती है, मतलब पेट्रोल की जो फ्यूलिंग होती है वहां पे वो भी की जाती है, और उसके बाद फिर वो वहां से आगे को मूव करती हैं। तो अगर देखा जाए तो बहावलपुर में और दिल्ली में कितना डिफरेंस है, ये तकरीबन हर शख्स जानता है। अगरचे हमारा एयरपोर्ट वहां पे ऑपरेशनल होगा, इंटरनेशनल लेवल की जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बना हुआ होगा, तो बहुत सारे फवाइद हमें मिलेंगे। सबसे पहले, जब किसी भी जगह पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनता है तो वहां पर सड़कें भी बेहतर होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अगर वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल करना है तो आपको वहां तक के रसाई भी बेहतर बनानी होगी। आपके वहां पे रोड्स होंगे प्रॉपर। उसके बाद आपका जब वहां पे एयरपोर्ट बनेगा तो मुख्तलिफ एयरलाइंस आएंगी तो उनके अपने ऑफिस भी खुलेंगे, वहां पे हैंडलिंग कंपनीज भी आएंगी, और इसके अलावा एक इलाकाई लेवल पर रोजगार बढ़ेगा। फिर प्लस अभी एक जगह को सहरा कहकर छोड़ दिया गया है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मैं बताता चलूं, दुबई भी तो लोग जाते हैं देखने के लिए। दुबई में कौन से समंदर हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उन सहराओं को भी इस खूबसूरती से बना दिया है कि दुनिया दुबई देख रही होती है। और हम भी अगर चाहे तो बहावलपुर के जो सहरा है उस साइड को इतना ज्यादा हम टूरिज्म के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि दुनिया देखने के लिए आएगी कि आपका जो सहरा है दुनिया के खूबसूरत तरीन सहराओं में काउंट होता है। हमारे पास इलाकाई लेवल पे रोजगार बढ़ेगा, फिर गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा जब वहां पर फ्लाइट्स आएंगी, डोमेस्टिक हो गई, इंटरनेशनल हो गई। जब फ्लाइट्स आएंगी तो डेफिनेटली वहां पर फिर स्टाफ भी हायर किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टाफ कहीं और से लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कराची में ज्यादातर कराची का स्टाफ है, लाहौर में लाहौर का है। मतलब कि वहां पे आपको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर रोजगार भी बढ़ेगा, फिर आपको टूरिज्म के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा, फिर प्लस बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि दिल्ली की तरफ मूव करती हैं रिफ्यूलिंग के लिए, वो भी आपके पास जब लैंड करेंगी तो डेफिनेटली आपको हर तरीके से हर मतलब कोई एक पॉइंट नहीं है जिसपे आप ये कहें कि बहावलपुर एयरपोर्ट को एक्टिव ना किया जाए। मतलब अच्छी बात है, जितने ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा रोजगार के मौके बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स मूव करेंगी। जब मुल्तान एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, फैसलाबाद एयरपोर्ट है, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो बहावलपुर में एयरपोर्ट जो है वो इस लेवल का क्यों नहीं बन सकता कि उसको इंटरनेशनल बनाया जाए। हर चीज पे 10 इख्तलाफात होते हैं, 10 तरीके की बातें होती हैं, लेकिन इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून के इस बयानी पर जो उन्होंने कहा है एयरपोर्ट्स को,
क्योंकि मेरा खुद का भी ताल्लुक एविएशन इंडस्ट्री से है, तो मैं समझता हूँ कि किस लेवल पर इलाकाई लोगों को, वहाँ के मुकामी लोगों को बेनिफिट हो सकते हैं, किस लेवल पर गवर्नमेंट को बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पे लैंडिंग होंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर आपको होटल्स भी बनाने होंगे, क्योंकि पैसेंजर्स फिर स्टे करते हैं। आपकी होटल इंडस्ट्री, आपकी टूरिज्म, आपके जो एविएशन इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी मतलब एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है। आपका किस लेवल का रोजगार बेहतर होगा आप ये खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप अगर आइडिया लगाएं कि आप किसी भी एयरपोर्ट का विजिट कर लें, लाजमी नहीं आप कराची का करें, इस्लामाबाद का करें, इवन आप अगर बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चले जाते हैं, मतलब पेशावर भी चले जाते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे एविएशन के ही लोग हैं, वहां पे मुख्तलिफ ब्रांड्स भी होती हैं, वहां पे फिर ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम बनाया जाता है। तो आपको अगर रोजगार के मौके देने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक इनिशियली स्टेज पे आगे बढ़े, तो ये स्टेप बेहतरीन है। बल्कि साथ साथ मैं तो ये भी हकाम बाला से दरख्वास्त करूंगा कि आप एविएशन इंडस्ट्री को प्रॉपर वे में, इसकी भी जो एकेडमीज हैं वो ओपन करें, क्योंकि ये कोई एक फील्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन साइड चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, ऐसा नहीं है कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर चार्म नहीं है, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर स्कोप नहीं है। क्यों ना इस इंडस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकें और अपना मुकाम हासिल कर सकें। तो मैं इस बयानी के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि नून लीग ने जो दावा किया था, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, एक स्पेसिफिक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। मैं चाहूंगा कि हुकाम बाला एटलीस्ट उसी एयरपोर्ट को जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, बराए नाम है, उसी एयरपोर्ट को प्रॉपर वे में ओपन करें। जिस तरीके से गवादर एयरपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, इसी तरीके से जिस तरीके से स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, तो बहावलपुर के ऊपर भी अगर तवज्जो दी जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा इंशाल्लाह।